हे गाइस। स्वागत है आपका राज कॉमिक यूनिवर्स के एक और एपिसोड में। ये नो योर आरसी का थर्ड पार्ट है, जिसमें आज हम देखने जा रहे हैं अपने फेवरेट सुपर हीरो के कई नाम। जैसे मेरा नाम राहुल है, मम्मी मेरे को टिक्कू बुलाती है, पापा मेरे को रॉकी बुलाते हैं, मेरे दोस्त मेरे को राहुल बुलाते हैं, लेकिन हो तो मैं एक ही राहुल। तो हमारे सुपर हीरोज के भी कई नाम होने चाहिए ना, और ये नाम उनकी पर्सनैलिटी, पावर, एबिलिटीज या वर्क स्टाइल किसी पर भी बेस्ड हो सकते हैं। क्या फर्क पड़ता है, बस पता चलना चाहिए कि कौन सा सुपर हीरो है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, वक्र। राज कॉमिक्स का एक ऐसा कैरेक्टर जो हर खेल में माहिर है, तो इसलिए ही इसका नाम है ऑलराउंडर वक्र। क्योंकि ये हर खेल के हर फन में माहिर है, तो इसे हर फन मौला भी कहते हैं। नंबर 2, फाइटर टोड्स। वैसे तो ये एक कॉमेडी कैरेक्टर है और इन्हें दीन दुनिया की ज्यादा खबर नहीं है, तो इन्हें भोले भाले फाइटर टोड्स भी कहते हैं। लेकिन ये बहुत ही गजब के फाइटर हैं, तो इन्हें गजब के जाबाज भी कहा जाता है। नंबर 3, शुक्राल। एक ऐसा सुपर हीरो जो ह्यूमन होकर भी देवताओं के समान उत्तम और असुरों से भी अधिक हिंसक है। लेकिन इसको ये सब सिखाया किसने? गुरु शुक्राचार्य ने, इसलिए इसे शुक्र शिष्य भी कहते हैं। नंबर 4, गोजो। एक ऐसा सुपर हीरो जो अपने अंदर 7 अलग अलग शक्तियां रखता है और उनका इस्तेमाल फाइट के दौरान अपनी मर्जी से करता है। ये 7 अलग अलग शक्तियों को धारण करता है, इसलिए इसे सप्त शक्ति धारक भी कहा जाता है। नंबर 5, बाकेलाल। राज कॉमिक्स का इकलौता ऐसा हीरो जो खुद राजा बनने के चक्कर में दुनिया के जितने भी प्लान हो सकते हैं बनाता है, लेकिन उस प्लान से हमेशा दूसरों को ही फायदा होता है, इसलिए इसे कहा जाता है खुराफाती। अपने प्लान के बीच में ये इतना हंसाता है कि पेट भी दर्द करने लगता है, इसलिए इसे हास्य सम्राट भी कहा जाता है। अश्वराज। एक ऐसा हीरो जो अश्व और मानव दोनों का मिश्रण है। ये राजा है सभी अश्व मानवों का, इसलिए इसे अश्व सम्राट भी कहा जाता है। नंबर 7, सुपर इंडियन। एक ऐसा हीरो जिसका बाप एक अफगानिस्तानी आतंकी था, उसके बाद भी ये हमारे देश भारत पर अपनी जान छिड़कता है, इसलिए इसे कहा जाता है देश का बेटा। एंथोनी। राज कॉमिक यूनिवर्स का अकेला सुपर हीरो जो मुर्दा है, नहीं ये तो जिंदा है। अरे यार, ये तो दोनों है, इसलिए इसे कहा जाता है जिंदा मुर्दा एंथोनी। और इसकी जब पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब ये कहलाता है पापा फेरी। नंबर 9, भोकाल। भोकाल जो तलवार से करता है बेहद प्यार और तंत्र विद्या में है माहिर, इसलिए इसे कहा जाता है तंत्र और तलवार का धनी। ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और इसने फिल्मी ओलंपिक भी जीता है, जिससे इसको मिली महाबली की उपाधि। इसका एक अलग वर्जन भी है जिसका पहला काम है परियों की रक्षा करना, इसलिए इसे परिरक्षक भोकाल भी कहा जाता है। इंस्पेक्टर स्टील। राज कॉमिक्स का इकलौता साइबोर्ग जो करता है कानून की रक्षा, इसलिए इसको कहा जाता है कानून का सिपाही, क्योंकि इसका सिर्फ दिमाग ही है और बाकी पूरी बॉडी मशीन ही है, इसलिए इसे फर्ज की मशीन भी कहा जाता है। नंबर 11, तिरंगा। जिसका नाम सुनते ही हर किसी के मन में जाग उठती है देशभक्ति। तिरंगा अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए इसे कहते हैं देशभक्त। तिरंगा एक बेहद खतरनाक जासूस भी है, तो हम इसे डिटेक्टिव भी कहते हैं। नंबर 12, डोगा। एक ऐसा सुपर हीरो जिसको देखकर आपको लगेगा कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिसे देखे उसको मार देता है। मुंबई में इसके रहते कोई क्राइम करने की सोच भी नहीं सकता, इसलिए इसे कहा जाता है मुंबई का बाप। ये ज्यादातर रात को ही निकलता है अपराधियों का सफाया करने के लिए, इसलिए इसे कहा जाता है रात का रक्षक। इसका एक अलग वर्जन भी है जो गोलियां चलाता है दनादन, तो उसे कहा जाता है दनादन डोगा। नंबर 13, परमाणु। राज कॉमिक्स का इकलौता सुपर हीरो जिसकी सारी पावर है उसके सूट में, जिसे पहनकर वो ऐसे कारनामे करता है जो कोई आम आदमी करने की सोच भी नहीं सकता, इसलिए इसे कहा जाता है वंडरमैन। परमाणु और प्रोबॉट मिलकर पूरी दिल्ली पर नजर रखते हैं
तो इसे दिल्ली की आग भी कहा जाता है। नंबर 14, शक्ति, इकलौती फीमेल सुपर हीरो। पूरे विश्व में कोई भी औरत परेशानी में होती है तो ये उसकी मदद के लिए पहुंच जाती है, इसलिए इसे कहा जाता है नारी प्रतीक की आवाज। इस पुरुष प्रधान समाज में जब जब पुरुष किसी स्त्री पर जुल्म करेगा तो उसका विद्रोह करेगी शक्ति, इसलिए इसे नारी विद्रोह की देवी भी कहा जाता है। भेड़िया, ये पूरे भेड़िया की बात है बाबू, जिसके क्रोध से दहल उठता है पूरा जंगल, इसलिए इसे कहा जाता है क्रोध केतु। और जब ये दो अलग अलग पर्सनालिटी बन जाते हैं तो को भी इसके जैसा जल्लाद शायद ही कोई होगा, कहलाता है जंगल का जल्लाद। और भेड़िया जो करता है रक्षा पूरे जंगल की, इसलिए इसे कहा जाता है जंगल का रक्षक। नंबर 16, ध्रुव, सिर्फ एक आम इंसान जिसके पास कोई सुपर पावर नहीं है, जो कोई भी घातक हथियार यूज नहीं करता, बल्कि करता है इस संसार के सबसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल, अपने दिमाग का, और ऐसे कारनामे अंजाम देता है जिसे कई सुपर हीरो भी शायद ही कर सकें, इसलिए इसे कहते हैं वंडर बॉय। ये कमांडोज का भी कमांडो है, तो इसे कहते हैं सुपर कमांडो ध्रुव। नंबर 17, नागराज, इकलौता ऐसा सुपर हीरो जिसको शायद ही कोई ना जानता हो। ये नाग और इंसान का मिश्रण है, तो इसे स्नैक मैन भी कहा जाता है। ये आतंकवाद का पक्का दुश्मन है, जिसने अब तक 3 बार विश्व यात्रा भी की, इसलिए इसे विश्व आतंकवाद का दुश्मन भी कहते हैं। ये सभी नागों का सम्राट भी है, तो यह कहलाता है नाग सम्राट। आतंकवाद को खत्म कर देता है तो कहलाता है आतंकहर्ता। ये बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो कहलाता है बच्चों का दोस्त। पूरे विश्व की रक्षा करने का जिम्मा भी ले रखा है इसने, तो यह कहलाता है विश्व रक्षक। इसका एक अलग वर्जन भी है जिसे कहते हैं हम नरक नाशक नागराज। अपने शुरुआती दौर में कहलाता था क्लासिक नागराज। बस आज के लिए इतना ही। अगर कोई सुपर हीरो जिसका निक नेम आपको पता है और हमने अपनी इस लिस्ट में उसे मेंशन नहीं किया है, तो प्लीज प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें और अपने चैनल राज कॉमिक यूनिवर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जुनून जिंदा है।